तो अभी हमने कर दिए जेमिनल और विसिनल डाई हैलाइड्स। अब आगे हम करेंगे डाइक्लोरोमीथेन, एक स्पेशल कंपाउंड है डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन क्या होता है पहले समझो। डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसे लिख लिया करो, इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, दोनों स्टेट में पाया जाता है, फाउंड एज जेमिनल एंड विसिनल, दोनों ही स्टेट में पाया जाता है। इसका जो है स्वीट अरोमा है, स्वीट टेस्ट करता है ये किसमें, इन एयर, और 40 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये 4-5 बातें इसकी याद करनी। फॉर्मूला इसका क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला इज CH2Cl2। CH2Cl2 कैसे बना, कार्बन के पास 4 वैलेंसी थी, चारों पे हाइड्रोजन था। पहले इसको रिमूव किया, यहाँ Cl लगाया, फिर इसको रिमूव किया, यहाँ Cl लगाया। तो इस हिसाब से हम कहते हैं इट वाज प्रिपेयर्ड फर्स्ट बाय फ्रेंच केमिस्ट हेनरी विक्टर रेगनॉल्ड। फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय हेनरी विक्टर रेगनॉल्ड, इसको याद कर लेंगे। अब इसका है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यानी कैसे बनाओगे इसको, बगैर मेरे बताए ही समझ में आ गया होगा। अगर आपको यही बनाना है CH2Cl2 तो क्या करोगे, मीथेन लोगे, मीथेन लेके उसको रिएक्शन करवाओगे क्लोरीन के साथ। उससे क्या फ़ायदा होगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, एक क्लोरीन उसकी जगह आ जाएगा। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। CH4 लिया यानी कि मीथेन, उसके साथ Cl2 गैस पास कराई, क्या बन गया CH3Cl, यानी एक क्लोरीन गया, एक हाइड्रोजन गया, क्या बन गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो प्रोडक्ट मिला है इट इज मिथाइल क्लोराइड, इट इज मिथाइल क्लोराइड। नाउ दिस मिथाइल क्लोराइड that is CH3Cl is now again react with Cl2 and it forms CH2Cl2 and again form HCl, so it is डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन बन गया है। इस तरीके से बना सकते हो। अगर तुम्हारे पास, अगर तुम्हें कोई कहेगी जी तुम्हें तो जो है पहले जो अवेलेबल है इसकी और रिएक्शन होगी तो क्या होगा, भाई यही क्लोरीन अगर फिर भी रिएक्ट करे इससे तो क्या होगा, समझो ध्यान से। CH2Cl2 है, उसमें Cl2 एक दफे और पास करवा दो तो क्या बन जाएगा CHCl3। अब तीनों जगह क्या आ गया, क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, रह गया कौन, एक HCl। एंड फाइनली अगर ये वाला भी क्या हो जाए, अगेन रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा CCl4 प्लस HCl, यानी कार्बन, क्या नाम है इसका, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसको याद कर लो, ये एकदम चेन रिएक्शन है, एक के बाद एक के बाद एक हर बारी में एक क्लोरीन जुड़ रहा है, एक हाइड्रोजन हट रहा है। इट इज वेरी सिंपल। वन अदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बाय एक्शन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का अगर रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अगर कहाँ करता है, ऑन फॉर्मेल्डिहाइड, ऑन फॉर्मेल्डिहाइड। अब कम से कम तुम्हें इतने बार में करा चुका फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, इनके कम से कम अब आपको क्या याद होना चाहिए, नाम बताओ फॉर्मेल्डिहाइड का नाम क्या है, केमिकल फॉर्मूला बताए थे पिछली बार मैंने, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनॉल, नल, ब्यूटेनल, प्रोपेनल, पेंटेनल, HCHO, अरे भाई HCHO यानी
आप कह सकते हो C के साथ डबल बॉन्ड होता है, इधर भी H होता है, इधर भी H होता है, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड एंड नाउ इट रिएक्ट विद PCl5, इट रिएक्ट विद PCl5। अगर आप क्लास में साथ साथ सिर्फ बोल रहे हो और अंदर अंदर बोल रहे, याद कर रहे इसको, मैंने बताया था क्लास के अंदर बैठो तो याद करने के मूड से बैठो, कभी भी पढ़ने के मूड से मत बैठो। जो क्लास में याद हो सकता है वो कभी भी घर जाके याद नहीं हो सकता। इसका मतलब क्लास एक टाइम होता है आपके पास 1 घंटे का फिक्स, जब आप याद कर सकते हो और अपनी जो है मेहनत को बचा सकते हो, ठीक है? नहीं है बेवकूफ़ है वो आदमी जो बाद में याद करे। क्लास में आ रहे याद करने के लिए, यहाँ के बाद निकलो और सीधे मैदान में खेलने के लिए, बीच में रुको ही मत। बेवकूफ़ वो आदमी है जो ट्यूशन में तो पढ़ता नहीं, अब उसको बराबर वाले को उंगली लगा रहा, अब उसको छेड़ रहा, उसको कर रहा, फिर बाद में क्या हो, यार ट्यूशन गए थे, आए कैसे खाली, बस गए थे, आ गए, चलो क्या बनेगा CH2 Cl2। अब इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी, जब भी तुम रिएक्शन करवाओगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, किसकी, किसी भी एल्डिहाइड की या कीटोन की, तो एक एलिमेंट है जो हर बार बनता है, बताओ उसका नाम क्या है? अरे भाई POCl3, भाग भूल जाएगा आपका। तो ये तो ऐसी चीज़ है जो बार बार करने से अपने आप याद हो जाती है, कुछ नहीं करना पड़ता इनके लिए, ठीक? अब इसके यूजेस सुन लो, अपने आप लिख देना पेपर में जब अगर आएगा तो। इट इज़ यूजफुल फॉर सॉल्वेंट फॉर केमिकल प्रोसेस में यूज होता है। इट इज़ वाइडली यूज्ड एज ए पेंट स्ट्रिपर और डीग्रेसर, इसको पेंट हटाने में काम आता है। इन द फूड इंडस्ट्री इट हैज़ बीन यूज्ड एज decaffeinate coffee and tea as well as to prepare extract of the hops and the flavoring। क्या होता है, जो टी होती है और कॉफ़ी होती है हमारे यहाँ, वो कैफिनेटेड होती है। कैफिनेटेड का मतलब होता है उसमें कैफीन पड़ा हुआ होता है, इसीलिए तुमने देखा होगा आजकल जो बंदे चाय पीते हैं उनको हर 2 घंटे बाद चाय चाहिए, तो उन्हें चाय की हेडक नहीं है, उनको हेडक है कैफीन की, जो कि नशा है। तो ये हटाने के लिए काम आता है, कॉफ़ी में से उसमें से हटाने के काम आता है। दूसरा स्प्रे बनाने के काम आता है, और बहुत सी फॉर्म बनाने में भी काम आता है, फॉर्म। नाउ सेकंड थिंग इज कि अब हम चलते हैं, इसका जो है CHCl2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको इतना बताया भी जा रहा। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा कि अगर तुम्हारे सामने पेपर में आ गया तो कम से कम लिख दो। ड्यू टू लो बॉइलिंग पॉइंट इट इज़ यूज्ड एट हीट इंजन दैट कैन एक्सट्रैक्ट मूवमेंट फ्रॉम द लो ग्रेड टेम्परेचर। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें बहुत DCM हीट इंजन वगैरह में, यानी कि जहाँ पर तुम्हें बहुत लो टेम्परेचर पे हीट चाहिए, तुमने देखा होगा सीन फिल्मों में कई बार के हीरो जो है वो लेके चल देता है हाथ पे हीट, भाई हीट आ गई, भाई जलता है नहीं हाथ उसका, तो वो यही वाली फ्लेम होती है CHCl2 वाली, ठीक। केमिकल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है वेल्डिंग मशीन में, ये वेल्ड करने का काम भी बोलो भाई आता है, ठीक है नहीं है। और किस में काम आता है, केसिंग द इलेक्ट्रिकल मीटर, जो हमारे घरों में मीटर लगे हुए होते हैं बिजली के, उनमें भी काम आता है ये, उनके ऊपर केस लगाने में। एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या है इसके, ये बहुत ही कम टॉक्सिक है, बहुत ही कम जहरीला है। अमंग द सिंपल क्लोरोहाइड्रोकार्बन, जितने भी क्लोरोहाइड्रोकार्बन हैं उनमें बहुत कम जहरीला है। बट इट इज़ नॉट विदाउट हेल्थ रिस्क, मगर अगर ये एनवायरनमेंट में फैल रहा है तो इसकी वजह से ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं होगा, नुकसान इसका भी होगा, इसकी वजह से सांस की प्रॉब्लम होती है। एंड इसको इतना खोल के क्यों पढ़ाया जा रहा, क्योंकि बात को समझो कि इसमें मीथेन गैस हर जगह अवेलेबल है, गोबर में इधर उधर हर जगह अवेलेबल है, तो मीथेन गैस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, और क्लोरीन गैस भी आराम से बोलो अवेलेबल हो जाती है, और ये बहुत ही आराम से मिलते ही रिएक्शन कर लेते हैं, इसके लिए कोई खास प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं पड़ती, हवा में ही कर लेंगे रिएक्शन आपस में। क्लोरीन गैस के साथ मीथेन गैस रिएक्ट करेगी तो वो जहरीली बन जाती है, और वो सांस की प्रॉब्लम, फेफड़ों की प्रॉब्लम पैदा करती है। यहाँ पे तुम्हें एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा मैं, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ द फर्स्ट मॉलिक्यूल दैट वाज डेवलप्ड फ्रॉम इन द लाइफ,
लाइफ दुनिया में पहली बार जो बनी वो कौन सा मॉलिक्यूल बना होगा पहला? लाइफ किससे आई? वैसे ही बताना, मेरा याद आ गया, इसलिए इस टॉपिक से कोई मतलब नहीं है। याद रखना कि लाइफ का जो पहला मॉलिक्यूल है, फर्स्ट मॉलिक्यूल, फ्रॉम विच लाइफ केम, जहाँ से लाइफ बननी शुरू हुई, तो याद रखना वो मीथेन ही है। मीथेन की 4 वैलेंसी थी कार्बन की, इसी कार्बन की 4 वैलेंसी पे जुड़ता है सारा डीएनए का स्ट्रक्चर और आरएनए का स्ट्रक्चर। चलो तो एक्स्ट्रा बात हो गई, तो ये समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट है इसमें